हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफायर सीरीज़। मैं अभी आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, अलग अलग टॉपिक के कंबाइंड सिर्फ 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एवरी क्लास में। आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से लेक्चर्स बहुत छोटे रखे हैं, 15 मिनट्स। लेकिन अगर पिछले एक महीने से जो 15 मिनट्स की वीडियो मेरी चलती आ रही है, जो आपने अगर कवर किया होगा तो ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया। बट मैंने साथ में ये भी किया है कि आप में से किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता हो कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक के फुल लेक्चर होने चाहिए, तो मैंने वो PYQ भी सॉल्व कर रखे हैं, जिसका ऑलमोस्ट लिंक मैं शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। और अगर PYQ से नहीं होता हो तो PYQ मैंने 2 पैटर्न का किया है। PYQ मतलब जैसे 2020 की बात करें तो थ्रू आउट द क्वेश्चन एक वीडियो में, और उसके बाद सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, जैसे कैलेंडर है तो कैलेंडर का लास्ट 10 ईयर में कितना पूछा गया, सारा एक जगह शामिल किया है। तो इनफैक्ट आपके रिक्वायरमेंट की जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है CSET से रिलेटेड, वो सारे इस चैनल पर अवेलेबल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से आप काम कर रहे होंगे। डन। अभी नेक्स्ट 12 to 13 मिनट्स पूरा मेरे साथ जुड़े रहिए, करते रहिए काम। उम्मीद करता हूँ कि हम हर स्टेप अपने सक्सेसफुल, अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं एवरीडे, राइट। बट हाँ, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या ये आपको पता ही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि क्या हो जाए, हमारी मोटिवेशन बनी रहे। और जैसे ही प्री का सेशन ख़त्म हो, वैसे ही मेंस के सेगमेंट पे लग जाऊं, GS के पैटर्न पे लग जाए, राइट। चलिए, क्या लिखा है, ABCDEF एंड G आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट्स है एंड 3 चिल्ड्रन, और 3 बच्चे हैं, कितने में, आउट ऑफ 7 में, 2 ऑफ whom F एंड G आर गर्ल्स। अच्छा, चिल्ड्रन में जो 2 है उसमें F और G गर्ल है, मैं स्टार लगा देता हूँ, और इस स्टार से मुझे फ़िलहाल ये याद रहेगा कि ये बच्चे हैं। A and D are brothers. A and D are brothers and A is a doctor, और ये जो A है ये डॉक्टर है, करेक्ट है। ओके, E is an engineer married to one of the brothers and has 2 children. B is married to D. Okay, and G is their child. Who is C? Okay, let's see. क्या लिखा है, A and D are brothers हमने कर लिया था, and A is a doctor। लिखा है E is an engineer and married to one of the brother। E जो है वो इंजीनियर है और वो मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर है। तो मैरिड किससे किससे हो सकता है, सपोज कर लेते हैं। उसके पहले मैं ये F और G को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देयर इज़ F, ये भी गर्ल है, और G ये भी गर्ल है, और ये एडल्ट में नहीं है। अब हमसे जैसे ही इस लाइन की बात कही गई, क्या बोली गई कि E इज़ एन इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर, तो E की शादी इससे भी पॉसिबल है और E की शादी इससे भी पॉसिबल। हम 100% श्योर नहीं, क्योंकि वन ऑफ द ब्रदर लिखा है। अच्छा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन ये भी है कि E इंजीनियर है, तो अपन E को इंजीनियर बना देते हैं, करेक्ट है। ऑलराइट, एंड हैज़ 2 चिल्ड्रेन। अच्छा, और इसके नीचे 2 बच्चे हैं। क्या 2 बच्चे में F और G आएंगे? 100% आएंगे, F एंड G में 2 बच्चे आएंगे। ओके, अब क्या लिखा है, B इज़ मैरिड टू D। एक बात कही गई, B इज़ मैरिड टू D। जैसे हमने इस लाइन को पढ़ा, हमारे पास ये जो कन्फिग्रेशन ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शादी किससे करानी होगी, B की, तो इंजीनियर अपने आप उधर आ गया। अच्छा, जैसे ही 4 एडल्ट आए, इसका मतलब F की इन्फॉर्मेशन, G की इन्फॉर्मेशन और C इधर पुट हो जाएगा, एंड G इज़ देयर चाइल्ड, और G इसका चाइल्ड है, किसका, B और D का। G, B और D का चाइल्ड है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से इसका चाइल्ड F और G, और इसके नीचे किसको ले आएंगे, C को। अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, C की क्या कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन है, 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, 2 ऑफ whom F and G आर गर्ल्स। अच्छा, इसमें 2 गर्ल्स है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। पूछा क्या गया, हु इज C? C सन है A और E का, एज सन, सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे सर C का जेंडर कैसे क्लियर हो गया, तो बेटा C का जेंडर क्लियर हुआ इस वाले लाइन से। इसमें लिखा है कि 3 जो चिल्ड्रन है उसमें 2 लड़कियां हैं, तो एक क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। रिमेनिंग सारी चीज़ें गिवन है एज इट इज, इतना मुश्किल नहीं है, राइट। तो आप कर सकते हैं करेक्ट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है आप फटाफट देख के कर दोगे। क्या लिखा है, 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क, 36, 343। मुझे फ़िलहाल क्यों लग रहा है कि ये स्क्वायर एंड क्यूब चल रहा है। क्या ये 2 का स्क्वायर है? यस।
क्या ये 4 का स्क्वायर है? यस। क्या ये 6 का स्क्वायर है? यस। क्या ये 7 का क्यूब है? यस। क्या ये 3 का क्यूब है? यस। क्या ये 1 का क्यूब है? यस। तो यहाँ पर क्या क्यूब होना चाहिए? 5, और 5 का क्यूब क्या होगा? 125। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सारे के सारे सी सेट के PYQ से ही मैंने लिए, बस आपको ये समझाने के लिए कि आपका सिलेबस इस पैटर्न का होता है। और दूसरा, मैं हमेशा आपसे बताता हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखते हो पहले मुझे पॉज करो, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो देखिए। समझ आ रही बात? बस यही। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा है देखिए। लिखा है, इन जनरल रिलीजियस ट्रेडिशन स्ट्रेस आवर ड्यूटी टू गॉड। और ये सच भी है, हमें क्या करना है ड्यू गॉड के लिए, दैट इज समथिंग, और टू सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसका मतलब रिलीजियस ट्रेडिशन सिर्फ एक चीज़ पे स्ट्रेस नहीं कर रहा है, ड्यूटी टू गॉड पे भी कर रहा है, और सम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, मानते चल रहे हैं लंबे टाइम से, दैट इज समथिंग। आर ड्यूटीज टू वन अनदर ड्राइव फ्रॉम दीज। और हमारा एक दूसरे के साथ मतलब भगवान का पर्सन से और पर्सन का भगवान से, इससे द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरली ड्राइव्ड फ्रॉम आर रिलेशनशिप टू दिस डिविनिटी और प्रिंसिपल। बहुत करेक्ट बात कही गई है, सही से समझो कितना रियल लाइफ कंसर्न्ड पैसेज है ये। क्या लिखा है? द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम आवर रिलेशनशिप टू, हमारे उनके लिए क्या और उनके हमारे लिए क्या, ओके, एंड द इम्प्लीकेशंस इट हैज़ ऑन आर अदर रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है, हमारी उनसे जो रिश्ते हैं भगवान से, मेरे क्या राइट्स है उनके, उनके क्या राइट्स है मेरे पे, कहीं ना कहीं हम उससे जो सीख लेते हैं, जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, वही तो हम और दूसरी जगह यूज़ करते हैं। दैट इज समथिंग बीइंग सेड। दिस कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रिटिकल टू एनी फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। सुनो, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत शानदार तरीके से पिरोने की कोशिश की है, वेरी गुड। बट फॉर जस्टिस टू बी प्रैक्टिस्ड, virtue, rights and duties cannot remain formal abstraction। बहुत शानदार बात कही। नेक्स्ट, they must be grounded in a common unity bound together by a sense of common union, even as a personal virtue. This solidarity is essential to the practice and understanding of justice। देखो सारी बातें उस राइट्स और ड्यूटी के रिलेटिव तो है, बट इन द लाइट ऑफ जस्टिस एक क्लियर बात बोली गई है कि ये फॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन नहीं रह सकता। समझ आ रही बात? अब इससे क्या एक्सप्लेनेशन है, लेट्स सी। लिखा है, विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब जो क्लियरली नहीं बोला गया है बट आपको समझ आना चाहिए, दैट शुड बी देयर। क्या लिखा है? ह्यूमन, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये कॉपी करते हुए बाय मिस्टेक कुछ डिफरेंट लिखा गया है, एक्चुअल में वो रिलेशनशिप है, और इसलिए मुझे पॉज करके रुकना पड़ा क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था ये प्रॉपर वर्ड है भी या नहीं है। ह्यूमन रिलेशनशिप, द रिलीजियस ट्रेडिशन, नो, स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। तो फर्स्ट अजम्पशन है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है। एक्चुअल में लिखा क्या है? ह्यूमन रिलेशनशिप are derived from their religious tradition। फर्स्ट में ये यहाँ पर ये कुछ मिसिंग था जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लेके चेक करना पड़ा। क्वेश्चन में ये, तो इस पूरे पैसेज के बेसिस पे पहला क्या लिखा है? ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस ट्रेडिशन। क्या ये बात ऊपर कही गई है? तो सबसे फर्स्ट लाइन में जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वहीं पर आर ड्यूटीज टू वन अनदर डिराइव्ड फ्रॉम दीज, यहीं से होता है। और क्या लिखा है? द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम, ऑफ कोर्स दिस इज गिवन, सो फर्स्ट वन इज 100% करेक्ट। चलते हैं सेकंड पे। ह्यूमन बींग्स कैन बी ड्यूटी बाउंड ओनली इफ दे बिलीव इन गॉड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भरोसा नहीं करते भगवान में, बहुत सारे एथियस्ट है बट उनकी अपनी पर्सनल ड्यूटी है, वो करते हैं। नो, इट्स नॉट
द राइट वन, रिलीजियस ट्रेडिशन आर एसेंशियल टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड जस्टिस, बिल्कुल भी नहीं। सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बेटा थोड़ा टाइम लगा है, मुझे चेक करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्स था वो एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स करके एक अलग अलग पता नहीं क्या बना दिया गया था। दिस इज समथिंग जो वहाँ पर मेंशन है एज पर क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ए एट ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल्स। ठीक है, ए को ग्रेप्स भी पसंद है और पाइनएप्पल भी पसंद है। बी एट ग्रेप्स एंड ऑरेंज, बी को ग्रेप्स भी पसंद है और ऑरेंज भी पसंद है। सी एट ऑरेंज, सी को क्या क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है, पाइन एप्पल पसंद है और एप्पल भी पसंद है। एक नया फ्रूट्स आ गया भाई। डी एट ग्रेप्स एप्पल एंड पाइन एप्पल, डी को ग्रेप्स पसंद है, पाइन एप्पल पसंद है, एप्पल पसंद है। आफ्टर टेकिंग ऑफ द अबव फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ सिकनेस वाज, सेलेक्ट एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट। कॉज ऑफ सिकनेस, ओके, तो मुझे ये बताओ कौन कमजोर है। एट grapes and pineapple, B ate grapes and orange, C ate orange, pineapple and apple, D ate grapes, apple and pineapple. Alright, after C, I'm sorry लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक चीज मिसिंग है। क्या लिखा है इसमें, एक लाइन है जो मिस कर रहा है यहाँ पर। आफ्टर ईटिंग ऑल दिस B and C fell sick। ये B और C बीमार हो जाता है और तब हमसे पूछा जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा फ्रूट्स है जो उनके सिकनेस को कॉज कर रहा है। ए बीमार नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, ग्रेप्स है, ग्रेप्स है और ग्रेप्स किधर है, इधर भी है, वो बीमार नहीं पड़ा, बट ग्रेप्स इज नॉट द रीजन। पाइन एप्पल ए में भी है, पाइन एप्पल सी में भी है, पाइन एप्पल डी में भी है, इसका मतलब ये भी रीजन नहीं है। अच्छा एप्पल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये भी रीजन है, तो बचा कौन सा, ऑरेंज। सो ऑरेंज इज द एक्चुअल आंसर जो कि होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ये एक वर्ड मिस हो गया था, लास्ट क्वेश्चन में भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस मिसिंग था, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपिंग एंड पेस्ट। कई सारे टाइम ये वाली कंडीशन हो जाती है क्वेश्चंस जब अलग अलग वेबसाइट से बना रहे होते हैं तो। ऑलराइट, लेकिन मुझे पता है कि आपने समझ लिया होगा इस पैटर्न को फॉलो कैसे करना है, क्या एलिमिनेशन है, एवरीथिंग इज गिवन राइट देयर। राइट, तो आज की क्लास सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें ठीक जा रही होंगी, थोड़ा बहुत पीपीटी में अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, इट्स ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।